इस चैनल ब्लडी दीमन में स्वागत करता हूँ। क्या आप हॉरर और डरावनी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बनी रहें। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे शादी कुछ महीने बाद मेरी भी बीमार पड़ने लगी और वह इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उसका चेहरा काला पड़ने लगा। मैं तो ये देख के डर ही गया। उसका आँख एकदम से लाल हो गया था। मैंने सोचा कि यह तो बीमारी नहीं है। मैं उसे कुछ साधुओं के पास लेके गया। उन साधुओं ने बताया कि इसके अंदर एक बुरी आत्मा है जो आपके घर पर शादी के बाद ही आई है। हाँ, इस आत्मा को भगाने का क्या रास्ता है? उन्होंने कहा, यह तो बहुत ही ताकतवर है। 2-3 महीने में यह और भी ताकतवर हो जाएगी। जो भी करना होगा तुम्हें जल्दी करना होगा। उन्होंने कहा, यह इतना ताकतवर है कि हम इसे नहीं निकाल पाएंगे। आप किसी और को देखिए। उसके बाद मैं 2-3 दिनों तक हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। फिर उसके बाद मेरे पड़ोस में एक आजम नाम का व्यक्ति रहने आया। वो हालांकि पठान था, पर वो हमारी समस्या को देख के तुरंत ही समझ गया कि इसकी बीवी बीमार नहीं है और ये किसी भूत प्रेत के शिकार हैं। उन्होंने एक दिन मुझसे आके बोला, भाई तुम कोई साधु वाधु क्यों नहीं दिखा देते? जब इतना हॉस्पिटल जाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो? मैंने बोला, आजम भाई हम गए थे पर उन्होंने बोला कि ये बहुत ताकतवर हैं, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। उसके बाद भी मैं 2-3 साधुओं के पास गया पर उन्होंने भी यही जवाब दिया। इस कारण मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। आजम भाई बोले कि मैं एक मौलवी को जानता हूँ, अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पास ले जा सकता हूँ। मैं बोला, ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। फिर अगले दिन ही आजम भाई हमें उस मौलवी के पास लेके गया और जब हमने उसके दहलीज पर कदम रखा तो मेरी बीवी अजीब तरह से चिल्लाने लगी और चीखने लगी। ये सब सुनकर ओ मौला बाबा बाहर आया और बोला कि उसे पकड़कर लेकर आओ। मेरी बीवी वहाँ नहीं जाना चाहती थी और आजम भाई और मैंने उसे पकड़ा और गांव के वहीं के पास के 2-3 लोग भी आए। हम सब भी मिलकर उसको नहीं खींच पा रहे थे। फिर भी कैसे भी कर हमने उसे दहलीज के अंदर लेके गए और मौलवी ने कहा उसे एक कमरे में बांध दो। हमने ठीक वैसे ही किया। फिर मौलवी ने हमें बाहर जाने के लिए बोला। हम चले गए और जब हम बाहर थे तो मेरी पत्नी की जोर जोर से चिल्लाने और हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी और कुछ समय बाद एकदम से शांत हो गया। फिर बाबा ने हमें बाहर से अंदर बुलाया और मैं जाते ही देखा कि मेरी बीवी बेहोश थी। फिर मौलवी जी ने हमें बताया कि यह शादी के समय से ही तुम्हारी पत्नी के प्रवेश कर लिया।
और बोला कि तुमने अच्छा किया जल्दी आ गए तो, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। अब तुम्हारी बीवी एकदम ठीक है। फिर हमने घर जाने की आज्ञा ली। वो बोले ठीक है अभी घर जाओ, पर मैं तुम्हें कुछ ताबीज़ दे रहा हूँ, ये तुम तीनों बांध लेना। कुछ हफ्ते बाद फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे घर को बांधूँगा, जिससे कि वो भूत तुम्हारे बीवी के शरीर में भी प्रवेश ना कर सकें। हमने बाबा से आज्ञा लिया और हम घर की ओर निकल गए। और कुछ हफ्ते बाद वो मौले बाबा हमारे घर आए और हमारे घर को बांधा। फिर उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मैं आजम भाई और उस मौले बाबा का आज भी शुक्रिया करता हूँ। वो हमारे जीवन में भगवान की तरह आए थे और उस दिन के बाद हमें कोई परेशानी नहीं हुई। पर आज भी मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाती। Like, share and subscribe to my channel and press the bell icon.